So, hello everyone, welcome back to PACE. This is the sixth lecture in the series of 1000 idioms and phrases. I hope you all are in the pink. And the sentence I just used, हमने कोई ऐसा idiom use किया जो हमने previously cover किया हुआ है. Yes, that is in the pink. तो जब तक आप इसको recall करते हैं, in the pink का मतलब क्या होता है? Let's get started now with our today's lecture. So our first idiom of the day is back to the drawing board, which means to start over again after a failure. इसका origin आता है न्यूयॉर्क के एक कार्टून से जहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है एंड द इंजीनियर, वन ऑफ द इंजीनियर्स जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वॉक्स अवे फ्रॉम इट सेइंग वेल बैक टू द ओल्ड ड्राइंग बोर्ड. बेसिकली ड्राइंग बोर्ड यूज किया जाता है आर्किटेक्ट्स या फिर इंजीनियर्स के द्वारा टू डिजाइन एनी ऑफ द प्लान डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है. सो विच मीन्स used when an attempt fails and you have to start from scratch. For example, after the software crashed, the developers went back to the drawing board. Next idiom is bite off more than you can chew. इतना अपना माउथ फुल ऑफ फूड कर लेना कि आप उसको बाद में च्यू ना कर पाए. यू कैन सी हियर हैमस्टर. अब इसके लिए ये फूड पार्टिकल बहुत बड़ा है, क्या ये इसको च्यू कर पाएगा? नो. सो विच मीन्स टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल. ज़्यादा लोड ले लेना जो आप बाद में हैंडल ना कर पाएं. विच मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट और बियॉन्ड योर एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, बाय एग्रीइंग टू मैनेज 2 प्रोजेक्ट्स एट वंस ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू. नेक्स्ट इडियम इज बिल्ड कासल्स इन द एयर. यहाँ पे प्लीज कासल्स का स्पेलिंग ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है. इट मीन्स टू मेक अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल प्लान्स. हिंदी में जिसको बोलते हैं हवा महल बनाना. Now, to have daydreams or unrealistic expectations. It means he is building castles in the air by dreaming of becoming a millionaire without working. So moving forward, our next idiom is bolt from the blue, which means a sudden and unexpected event. Without wasting any time, हम directly इसका definition पर देखेंगे क्योंकि ये one of the idioms है जो हमने previous lectures में cover किया हुआ है. So it means something surprising and unforeseen, जो एकदम unexpectedly हो जाए. And to use it in sentence, we can say the company's bankruptcy was a bolt from the blue. You can see here, सारे इतने unexpected and इन्होंने इतना surprising expression दे रखा है. So it means bolt from the blue. Coming to our next idiom, blow hot and cold. देखिए, अगर कोई ऐसा मैटर है जो बार बार गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका ओपिनियन चेंज हो रहा है या फिर उसका स्टेट चेंज हो रहा है. तो इसको स्टेट को हम लिंक कर सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड से. स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ओपिनियन चेंज होना या फिर एटीट्यूड चेंज होना. दैट इज टू बी इनकंसिस्टेंट और इनडिसाइसिव. इनडिसाइसिव होना, कोई आप डिसीजन ना ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड. यहाँ पे देख पा रहे होंगे कभी ये हॉट है एंड कभी इसका दिमाग कोल्ड है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, बरी द हैचेट. हैचेट किसको बोलते हैं? कुल्हाड़ी को बोलते हैं, राइट? आपने कुल्हाड़ी देखा होगा, इसको बोलते हैं हैचेट. सो इट मीन्स टू एंड अ कन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस. अब अगर आपने कुल्हाड़ी को जमीन के अंदर दफना दिया है तो सब क्या हुआ? यू नो लॉन्गर वांट टू यूज इट, राइट? तो अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? यू विल हैव टू मेक पीस विद ईच अदर. दैट इज टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट एंड बिकम फ्रेंडली अगेन. यहाँ पे ये कार्टून में क्या करना है, दोनों गले मिल रहे हैं एंड इनके जो हैचेट है वो साइड में रखा हुआ है, राइट? To use it in sentence, we can say after years of rivalry, the 2 politicians finally buried the hatchet. Coming to our next idiom, cry over spilled milk. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है. जल्दी से बताएंगे इसका क्या मतलब है. हमने देखा था अगर एक ग्लास में कोई लिक्विड भरा हुआ है एंड अगर वो छलक जाता है तो इज इट पॉसिबल कि हम उसको वापस उस ग्लास में फिलअप कर पाएंगे? नो. सो इट मीन्स टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अब पछताने से होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत. दैट इज टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज. अब वो अंडू नहीं हो सकता है. यू हैव टू मेक पीस विद इट, राइट? यहाँ पे देखिए बच्चा रो रहा है क्योंकि इसका जो मिल्क है दैट इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, कट टू द चीज. सी, कट टू द चीज का मतलब क्या होता है कि आप घुमा फिराकर जो भी बात कर रहे हैं ना उसको तो हटाइए एंड डायरेक्टली कम टू योर पॉइंट और एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन. यहाँ पे देखिए दिस पर्सन ही इज स्पीकिंग इररिलेवेंट थिंग्स. तो ये दूसरा पर्सन क्या करता है, इसको काट देता है, इसके जो भी थॉट्स हैं इनको काट देता है. तो क्या दर्शा रहा है कि भाई आप जो इररिलेवेंट बातें हैं ये मत करिए एंड डायरेक्टली कम टू योर पॉइंट, विच मीन्स टू स्किप अननेसेसरी डिटेल्स एंड फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड, अवर नेक्स्ट इडियम इज कुक द बुक्स. सी, कुक द बुक्स का यहाँ पे एक्चुअल एंड लिटरल मीनिंग नहीं होगा कि आपने कोई बुक्स लिए हैं और उनको पका दिया है. इसका मतलब होता है फ्रॉड करना या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई ऊपर नीचे कर देना जिसकी वजह से आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर पाएं. विच मीन्स टू मैनिपुलेट अकाउंट्स टू हाइड मनी रिलेटेड फ्रॉड.
टू यूज इट इन सेंटेंस वी कैन से द अकाउंटेंट वॉज अरेस्टेड फॉर कुकिंग द बुक्स टू अवॉइड टैक्सेस। आजकल ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया है एंड हेंस द फ्रॉडस्टर केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मूविंग फॉरवर्ड, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक विच मीन्स, देखिए ओल्ड ब्लॉक है एंड इसमें से आपने एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया, तो क्या ये टुकड़ा इसकी तरह दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। विच मीन्स अ पर्सन हु क्लोजली रिजेंबल्स अ पेरेंट, दैट इज समवन हु बिहेव्स और लुक्स लाइक देयर पेरेंट। यहाँ पे देखिए ये इसका पेरेंट है एंड दिस इज चाइल्ड, तो क्या ये इनकी तरह रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है, जल्दी से बताएंगे हमने क्या किया था। दैट इज इसका ओरिजिन स्टोरी, इसका एक ट्रैप था एंड देयर वाज दिस कैट। इसको बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि ये ट्रैप क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है, कैसे काम करता है, एंड जैसे ही वो कैट उसके पास में गई वो उसमें फंस गई। तो दूसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की इच्छा रखना क्या करता है, हमको ट्रबल में डाल देता है। दैट इज आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस कैन समटाइम्स बी डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है। नेक्स्ट इडियम इज कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब हेजिटेंट होना या फिर नर्वस होना। दैट इज टू सडनली फील अनश्योर और अफ्रेड अबाउट अ डिसीजन। टू यूज इट इन अ सेंटेंस वी कैन से ही गॉट कोल्ड फीट जस्ट बिफोर हिज वेडिंग। देयर इज दिस सीरीज कॉल्ड फ्रेंड्स, उसमें भी क्या होता है, देयर इज अ गाय नेम्ड एज चैंडलर एंड ही गॉट कोल्ड फीट उसके शादी से जस्ट पहले। सो आप ऐसे एसोसिएट कर पाएंगे अगर आपने कुछ इंग्लिश के सीरीज एंड मूवीज देखा हुआ होगा। मूविंग फॉरवर्ड, कास्ट द फर्स्ट स्टोन विच मीन्स टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और अक्यूज समवन। कास्ट करने का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना, राइट। एंड आप अगर किसी पे स्टोन लॉन्च करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? आप किसी को अक्यूज कर रहे हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दैट इज टू जज अदर्स वाइल इग्नोरिंग वंस ओन फॉल्ट। अपनी गलतियों को इग्नोर करके इफ यू आर जजिंग समवन, दैट इज कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन। इस पिक्टोरियल मेमोरी से याद रखना। नेक्स्ट इडियम इज कम रेन और शाइन। दैट इज भले ही अगर बरसात हो रही हो या फिर आपकी शाइन आ रही हो, दैट इज आपका अगर सनरेज आपको दिख रहे हो, नो मैटर वॉट हैपन्स, दैट इज समथिंग विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ हो रहा है तो वो होकर ही रहेगा, भले बारिश आए या फिर आपकी धूप पड़े। इन यूज ऑफ सेंटेंस वी कैन से ही गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कम रेन और शाइन। नेक्स्ट इडियम इज कॉल इट अ डे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ था, विच मीन्स टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। किसी काम पर या फिर किसी टास्क को कंप्लीशन के बाद में उस पर काम करना बंद कर देना। और टू डिसाइड टू स्टॉप एन एक्टिविटी यूजुअली फॉर द डे। टू यूज इट इन अ सेंटेंस वी कैन से आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। तो शैल वी कॉल इट अ डे नाउ? नो वी कांट, क्योंकि हमको अभी रिविजन करना है। तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज हमने जो भी पढ़ा है। तो अवर फर्स्ट इडियम वॉज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अगेन आफ्टर अ फेलियर, राइट। प्लेन का एग्जाम्पल देखा था, क्रैश होने के बाद में उसको जीरो से स्टार्ट करना। नेक्स्ट इडियम वॉज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब क्या होता है? टेक ऑन टू मच वर्क, इतना ज़्यादा काम ले लेना कि आप उसके लोड को झेल ना पाएं। नेक्स्ट इडियम वॉज बिल्ड कासल्स इन द एयर। दैट इज हवा में महल बनाना, राइट, हवा में महल बनाना। यहाँ पे मे कर लेना, ओके। नेक्स्ट इडियम वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। दैट इज अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इडियम वॉज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हमने देखा था कभी वो हॉट हो रहा है कभी कोल्ड हो रहा है, दैट इज ओपिनियंस चेंज होना या फिर इनडिसाइसिव होना, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव होना। नेक्स्ट इडियम इज बरी द हैचेट। हैचेट कुल्हाड़ी को बोलते हैं, कुल्हाड़ी अगर आपने बरी कर दी तो उसका मतलब क्या हुआ? मेक पीस, ठीक है, पीस बनाना या फिर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट इडियम वॉज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अनडू नहीं कर पाना किसी भी चीज को। नेक्स्ट वन कट टू द चेज, विदाउट एनी इररिलेवेंट बातें, आपको डायरेक्टली पॉइंट पर आना, डायरेक्टली पॉइंट पर आना। नेक्स्ट इज कुक द बुक्स। इसका मतलब क्या था? कुकिंग करना नहीं था बुक्स को, इसका मतलब क्या था? फ्रॉड करना। नेक्स्ट वन चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसा पेरेंट होता है वैसा ही उसके चाइल्ड में रिजेंबलेंस दिखना इज व्हाट वी कॉल चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इसका मतलब क्या होता है? बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल, ट्रबल में फंसा देना जस्ट बिकॉज आप बहुत ही क्यूरियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट वन इज कोल्ड फीट विच मीन्स हेजिटेंट होना, राइट, या फिर थोड़ा फियर होना। नेक्स्ट वन इज कास्ट द फर्स्ट स्टोन। इसका मतलब क्या था? क्रिटिसिज्म करना, जिसमें भी आप सबसे पहले पर्सन हो वो, या फिर किसी को हार्म पहुंचाना या फिर जज करना, राइट।
नेक्स्ट वन इज कम रेन और शाइन, भले ही कुछ भी हो जाए वो काम इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट होएगा ही होएगा। नेक्स्ट वन इज कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है बताइए? स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क। स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे आफ्टर कंप्लीशन, काम वगैरह खत्म करने के बाद में आप अब रुक सकते हैं। तो आई होप टुडेज सेशन वॉज एंगेजिंग एंड हमने जो फर्स्ट इडियम कवर किया था फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, व्हाट वाज इट? इन द पिंक। आई होप यू वर एबल टू रिकॉल इट्स मीनिंग एंड अगर अभी भी याद नहीं आया है पुराने लेक्चर्स पर जाइए, उनको रिवाइज कीजिए एंड come to its answer. So that was it for today's lecture. Thank you and have a nice day. Bye.